अनियमित कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कई वर्षों से लगातार विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। नियमितीकरण की उम्मीद अनियमित कर्मचारियों को सरकार से है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह 5वां और अंतिम बजट है। बजट सत्र धमाकेदार है, क्योंकि इस बजट सत्र से समस्त वर्ग के अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो सरकार के 54 विभागों में लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, नियमितीकरण की आस लिए हुए 4 साल कर्मचारियों को हो गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में नियमितीकरण की बात कही गई थी। 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं सरकार के, नियमितीकरण आज भी अधूरा है। 4 बजट भी पेश कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा और हर बजट में अनियमित कर्मचारियों के बारे में सवाल लगाए जाते हैं, लेकिन सरकार का, भूपेश बघेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का केवल एक ही जवाब रहता है। जानकारी जुटाई जा रही है, विभागों से जानकारी मंगाई जा रही है, विधि एवं विधायी विभाग से अभिमत चाहा गया है, अभी तक अभिमत नहीं मिल पाया है। 4 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इसी प्रकार के जवाब देते आ रहे हैं। अब यह 5वां बजट सत्र सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है। इस बजट से समस्त वर्ग के कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है, तो सरकार को चाहिए कि इस बजट सत्र में कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए जो वादा उन्होंने घोषणा पत्र में किया था उसको पूरा किया जाए। अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरते आया है। संविदा कर्मचारी भी नियमितीकरण की लड़ाई को लेकर काफ़ी अरसे से प्रयासरत हैं। लगातार इनके द्वारा नियमितीकरण की मांग की जा रही है। सरकार के द्वारा भी नियमितीकरण की जो बात कही गई थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बात कही गई थी उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। तो इस बजट सत्र में विपक्ष नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा कर रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं का मुद्दा भी लगातार सदन में गूंज रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था कि कलेक्टर दर पर वेतन इनको दिया जाएगा। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। समस्त आंगनवाड़ी केंद्र छत्तीसगढ़ प्रदेश के बंद हो चुके हैं और ऐसे में सरकार को चाहिए बजट सत्र में इन कर्मचारियों की मांग पूरी करे और होली में अनियमित कर्मचारियों को तोहफा दे। नियमितीकरण के मुद्दे पर आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने नियमितीकरण के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव की मांग की और चर्चा कराए जाने की मांग की। नियमितीकरण को लेकर सरकार के कदम पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। विपक्ष का आरोप था कि नियमितीकरण की दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। नियमितीकरण के लिए विभागों के द्वारा जानकारी ही नहीं भेजी जा रही है। नियमितीकरण पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा की मांग के दौरान जमकर बहस हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। नियमितीकरण के मसले पर चर्चा को आसंदी ने खारिज किया, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा करना चालू कर दिया। विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब 2 मार्च को भी नियमितीकरण का मुद्दा सदन में आया था, लेकिन उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो लिखित में जवाब दिया गया है वह काफ़ी असंतोषप्रद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्रश्न के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वह जवाब दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं डॉक्टर प्रीतम राम, बहुत ही सम्माननीय हैं और डॉक्टर भी रह चुके हैं। उनके द्वारा यह प्रश्न लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या अनियमित कर्मचारियों के संबंध में नियमितीकरण के लिए किसी कमेटी का गठन किया गया है? अगर किया गया है तो कमेटी की रिपोर्ट क्या है? अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक किया जाएगा? यह सवाल
डॉक्टर पीताम्बरम जी के द्वारा किया गया था, जिसके लिखित जवाब में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बताया गया था कि कमेटी की अनुशंसा के आधार पर विभागों से जानकारी मांगी जा रही है। अभी तक समस्त विभागों से जानकारी नहीं मिल पाई है। तो 4 वर्ष से छत्तीसगढ़ की जो सरकार है जानकारी ही मंगा रही है, जानकारी सरकार को मिल नहीं पा रही है, विभागों के द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। तो सरकार को चाहिए कि नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर ब्रेक लगा हुआ है, उस ब्रेक को हटाकर एक्सीलेटर को दबाएं और जानकारी तत्काल मंगाएं, क्योंकि सरकार के पास अगर सरकार चाहे तो 1 दिन के भीतर समस्त प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की जानकारी सरकार को मिल सकती है। लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया होने की वजह से आज तक विभागों से जानकारी सरकार को नहीं मिल पाई है। नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा गया। नियमितीकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में बताया और कहा कि कमेटी का गठन हो चुका है, कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को लेकर जो जानकारी मांगी गई थी उसमें से 24 विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मिल गई है, जबकि 22 विभागों से अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो यह जो जवाब है माननीय मुख्यमंत्री जी का, 4 वर्ष से लगातार यही जवाब सुनने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आगे बताया कि पिछले साल अगस्त में अनियमित कर्मचारियों के लिए बनी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हुए निर्णय के बाद 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। विभागों में 24 विभागों की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, जबकि 22 विभागों से जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो यह जानकारी आखिर कब तक मिल पाएगी और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक हो पाएगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं उन कर्मचारियों की जिन कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय होली में गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय होली का उपहार देना चाहते हैं, उन कर्मचारियों में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मांग है वह पूरा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी नियमित अनियमित स्वास्थ्य संविदा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी होली की बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम बघेल होली से पहले कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगाने वाले हैं और इस बात की जानकारी खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने दी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 6 मार्च को खुशियों का पिटारा खोलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि भूपेश बघेल होली पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं और इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सरकार और अनियमित कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है और कल विपक्ष ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जमकर हंगामा किया था। तो यह जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं और आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को सरकार तोहफा दे सकती है होली का। अब देखना यह है कि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो मोहन मरकाम जी के द्वारा बताया जा रहा है, क्या यह बात सच है या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर से छला जाएगा, उनके साथ धोखा किया जाएगा। अब यह देखना है 6 तारीख के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बजट के पिटारे से किन कर्मचारियों के लिए खुशियां निकलती हैं और कर्मचारियों के लिए क्या सौगात निकलती है और बाकी बचे हुए कर्मचारियों का नियमितीकरण कब होगा। अगर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाता है तो वैसे उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि सरकार के जो प्रवक्ता हैं कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो जब तक इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा ना हो जाए, इनकी बात पर विश्वास करना काफ़ी कठिन है। तो अब 6 मार्च का इंतजार समस्त अनियमित कर्मचारियों को है और बचे हुए कर्मचारियों के बारे में सरकार की क्या रणनीति है, क्या सरकार उनको नियमितीकरण करेगी या फिर उन कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।